बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे यूट्यूब चैनल स्टार फॉर पर। आप लोग देख रहे हैं 4 जनवरी या करंट अफेयर। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे 4 जनवरी से रिलेटेड सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन और उसके साथ फैक्ट भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जैसे कि आज 4 जनवरी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के पहले खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास किया। उसका नाम क्या है? उसका नाम है मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय। ठीक है, जो मेरठ में पड़ता है। प्रधानमंत्री ने इसको आप लोग देखिए खेल विश्वविद्यालय का शिलान्यास, पहले खेल विश्वविद्यालय, इस चीज़ को आप लोग नोट कर लीजिएगा। पहला भी खेल विश्वविद्यालय कहाँ बना है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ, जो यूपी में पड़ता है। अब बात कर लेते हैं मेजर ध्यानचंद कौन थे। ध्यानचंद भारतीय फील्ड के हॉकी के भूतपूर्व खिलाड़ी थे और सबसे श्रेष्ठ खिलाड़ी थे। उनके नाम गिनतियों में आती थी। उनका जन्म एक क्षेत्रीय परिवार में हुआ था। वह 3 बार ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय हॉकी टीम के सदस्य रहे हैं। इन्हीं के नाम पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय में जो मेरठ में खुला है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देश का कौन सा राज्य देश का पहला एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में देश का पहला राज्य है जो एलपीजी युक्त व धुआं मुक्त प्रदेश बन गया है। ठीक है, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है एलपीजी, जो हम लोग घर में यूज करते हैं गैस, उसी का नाम है एलपीजी, जो कई हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण होता है। यह एक शीतलक, इसको चीज़ आप यहाँ देख सकते हैं, यह एक शीतलक रेफ्रिजरेटर के रूप में क्लोरोफ्लोरोकार्बन के स्थान पर क्रमशः अधिक प्रयुक्त होने लगी है, क्योंकि इसके प्रयोग से ओजोन परत का कोई नुकसान नहीं होता। जैसे कि हम लोग खाना बनाते हैं, खाना बनाने के समय धुआं अक्सर उठती ही है। लकड़ी से खाना बनाओ, कोयला से खाना बनाओ, तो उससे क्लोरोफ्लोरोकार्बन उत्पन्न होता है और हमारे ओजोन परत है उसको हानि पहुंचाती है। लेकिन जो ये एलपीजी गैस है, उसके ज़रिए ये जो ओजोन परत है उस पर कोई असर नहीं पड़ने को मिलता है। इसलिए इसको अधिक से अधिक प्रयोग होने लगा है और सरकार इस पर काफ़ी गंभीरता से लेने की योजना बनाई है। अब बात कर लेते हैं हिमाचल प्रदेश के बारे में, जिसकी यह केंद्र शासित प्रदेश 1 नवंबर 1956 को बना था और राज्य कब बना? 25 जनवरी 1971 को। इसकी राजधानी क्या है? शिमला ग्रीष्मकालीन में और धर्मशाला शीतकालीन में। यहाँ पे 2 चीज़ आप लोग देख सकते हैं, एक शिमला है और एक धर्मशाला है। ये शीतकालीन ठंडा के टाइम में धर्मशाला और ग्रीष्म में गर्मी के टाइम में शिमला, क्योंकि हिमाचल प्रदेश एक काफ़ी बर्फीला एरिया है, तो वहाँ पर ज़्यादा ठंडा होने के कारण जो उनकी राजधानी है वो शिमला में क्या बोलते ट्रांसफ़र कर दिया जाता है और ज़्यादा ठंड पड़ती है तो धर्मशाला में। और इसी जिले की बात कर ली जाए तो वहाँ के जिले की संख्या कितना है? 12 जिले हैं और राज्यपाल कौन है? राजेंद्र आर्लेकर। और मुख्यमंत्री कौन है? जयराम ठाकुर वहाँ के मुख्यमंत्री है हिमाचल प्रदेश के। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देश की पहली पेपरलेस अदालत कौन बन गया है? इसका उत्तर हो जाएगा इसका उत्तर हो जाएगा केरल हाई कोर्ट। ठीक है, जो देश का पहली पेपरलेस अदालत बन गया है। आपको इससे पहले मैंने पढ़ाया था विश्व का पहला कौन ऐसा देश है जो पेपरलेस युक्त बन गया है? उसका नाम आप लोग हमें कमेंट में बताइएगा। बता ही देता है यूएई। ठीक है, जो दुनिया का पहला ऐसा कंट्री है जो पेपरलेस बन गया है, मतलब जो भी कार्यालय में उनका काम होता है। हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1956 में। अब स्थान कहाँ है? कोची, जो केरल में पड़ता है। जो मुख्य न्यायाधीश वर्तमान में कौन है? एंटनी डोमिनिक। ठीक है, जो अदालत है केरला हाई कोर्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसे बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशीष पांडे को बैंक ऑफ महाराष्ट्र के कार्यकारी निदेशक के रूप में शामिल किया गया है। इसका स्थापना कब हुआ था? 16 दिसंबर 1935 को स्थापना हुआ था, जिसका मुख्यालय कहाँ है? पुणे, जो भारत में पड़ता है। इसका हेडक्वार्टर पुणे में है। और मुख्य लोग की बात कर ली जाए तो राजीव जो है एमडी और इसको सीईओ हैं। इसके राजस्व की बात कर ली जाए, नेटवर्थ के बारे में, तो 13,144.67 करोड़ रुपया इसके पास है, इस बैंक के पास। और यूएस डॉलर में बात करें तो $1.7 बिलियन इसके पास मौजूदा राजस्व है, नेटवर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। किस राज्य सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन को 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया है? इसको तो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड ने 1200 अपना रुपया था उसको बढ़ाकर 1400 कर दिया है, जो वृद्ध पेंशन मिलता है वहाँ पे। आप लोग किस राज्य से हैं इसको हमें कमेंट करके बताइएगा, और वहाँ पे कितना मिलता है उस चीज़ को भी हमें कमेंट करके बताइएगा कि वर्तमान में वहाँ पे जो वृद्ध पेंशन है वहाँ कितना मिलता है।
जो उत्तराखंड ने 1200 से बढ़ाकर 1400 रुपये यानी कि 200 इजाफा किया है अपने वृद्धा पेंशन में। इसका गठन कब हुआ था? 9 दिसंबर 2000 को इसे गठन हुआ था, उत्तराखंड को गठन हुआ था। और राजधानी क्या है? वाराणसी सैन जो ग्रीष्मकालीन है और देहरादून शीतकालीन है। इसको पहले बताया ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन आपको क्या है उसको समझा चुका हूँ। और मुख्यमंत्री वहाँ पुष्कर सिंह धामी जो भाजपा के हैं, और मुख्य न्यायाधीश संजय कुमार मिश्रा, और विधानसभा की बात करें अध्यक्ष कौन है? प्रेमचंद अग्रवाल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसे 100 दिवसीय पठन अभियान, ठीक है, पढ़े भारत का शुरुआत किया। इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धर्मेंद्र प्रधान ने 100 दिवसीय यानी कि 100 दिन का टारगेट है पठन अभियान जो पढ़े भारत, इसका शुरू किया है धर्मेंद्र प्रधान जो भारत के मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन है। धर्मेंद्र प्रधान भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्हीं के नेतृत्व में पूरे भारत का शिक्षा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में है। जो भारत की शिक्षा क्या है आप लोग जानते ही हैं, पूरा चौपट बना के रख दिया है लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस राज्य सरकार ने महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की? इसका उत्तर देगा ऑप्शन नंबर ए, उड़ीसा सरकार ने अपने यहाँ महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की है। इसका राज्य दर्जा कब मिला था? 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा दिवस इसी दिन मनाया जाता है। और राजधानी और सबसे बड़ा शहर कौन है? भुवनेश्वर। भुवनेश्वर को कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में पड़ता है। और सबसे बड़ा यहाँ की राजधानी भी है। जिले की संख्या की बात करें तो कितना है? जिले 30 जिले हैं। वहाँ के बारे में PCS वाले के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि उड़ीसा में कितने जिले हैं? तो 30 जिले हैं। इसका राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल। और मुख्यमंत्री नवीन पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जल जीवन मिशन के लिए किस राज्य को 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? इसका तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, झारखंड को जल जीवन मिशन के लिए 9,544 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। जैसा कि मैंने कल आपको बताया था जल जीवन मिशन क्या है, वैसा ये मिशन का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि हमारे जो भी गरीब लोग हैं, जो इनको यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है, उनके यहाँ पानी की व्यवस्था करना इसका उद्देश्य है। इसे गठन कब हुआ था? झारखंड का 15 नवंबर 2000 को बिहार से इसको अलग करके इसका गठन किया गया था। इसका राजधानी क्या है? रांची। और सबसे बड़ा शहर जमशेदपुर। जिले की संख्या बात की तो 24 जिला इसमें पड़ता है। और राज्यपाल कौन है? रमेश बैसो। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जो हाल ही में 2020 में विधानमंडल के हैं 100 सदनीय जिसमें 81 सीटें हैं। और संसदीय क्षेत्र की बात कर ली जाए तो 6 सीटें और लोकसभा में 14 सीटें रिजर्व हैं झारखंड के लिए। और उच्च न्यायालय वहाँ पर झारखंड उच्च न्यायालय। और 15,331 करोड़ रुपये मंजूरी दी गई थी मध्य प्रदेश को, जो कल के मैंने आपको देश में पढ़ाया था। नेक्स्ट जनवरी है किसे 1 जनवरी 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, DRDO ने अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया है। DRDO जिसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग कमेंट करके बताइएगा, काफ़ी टाइम इसको बताते आ रहा हूँ। इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय आपको नई दिल्ली भवन, DRDO भवन, जिसको बनाया गया था 1958 में, 64 साल पहले, जैसे कि 64वां दिवस मना रहा है। तो इसका मूल एजेंसी रक्षा मंत्रालय के अधीन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की है? इसको तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दक्षिण कोरिया ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य यानी कि मानव निर्मित सूर्य बनाने की घोषणा की है, जो चाइना इसका प्रयोग कर चुका है। इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर है सियोल। आप लोग को इस जानकारी होगा। दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? सियोल है, ठीक है। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल। और ऊपर उत्तर कोरिया है, नीचे दक्षिण कोरिया है जिसकी राजधानी सियोल है। और वहाँ के राष्ट्रपति कौन है? मून जे इन, ठीक है। मून जे इन, इन्हीं के द्वारा में हाल ही में एक बयान जारी हुआ है कि वहाँ पे जो उत्तर कोरिया दक्षिण कोरिया में जो युद्ध हो रहा है, मतलब विराम युद्ध हो रहा है, वो लगभग 70 साल से चलती आ रही है, उसको समाप्त करने की घोषणा कर दिया गया है। प्रधानमंत्री वहाँ कौन है? किम बू क्यूम, ठीक है। किम बू क्यूब, ठीक है। कृत्रिम सूर्य को न्यूक्लियर फ्यूज के जरिए पैदा किया जा सकता है। यहाँ पे आप लोग इस चीज़ को और नोट कीजिएगा, जो कृत्रिम सूर्य बनाया जाता है इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन के जरिए पैदा किया जाता है, ठीक है। चीन ने सड़कों पर रात के समय रोशनी के लिए कृत्रिम चांद का भी योजना बनाई है। यानी कि वहाँ की जो सड़क है वहाँ के पैदा करने के लिए रोशनी रात के टाइम में, तो वहाँ पे कृत्रिम चांद भी बनाने जा रहा है। ये चाइना का टारगेट है। मैंने आपको एक चीज़ स्पेशल बता रहा हूँ इसको, यह असली सूरज के मुकाबले जो कृत्रिम सूर्य है 6 गुना ज़्यादा गर्म होगा, ठीक है, जो चाइना का है। यहाँ असली सूरज को कोर करीब 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है। वहीं चीन का यह नया सूरज जो है
10 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक गर्मी पैदा कर सकता है। यानी कि जो ओरिजिनल सूरज है वहाँ पे 1 पॉइंट मतलब कि 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस, और यहाँ पे 10 करोड़ डिग्री सेल्सियस पैदा करता है चाइना का। और इसके मुकाबले तो ये तो अभी अपना योजना ही बना रहा है, जब भी बना लेगा तो इसके बारे में भी चर्चा किया जाएगा। तब तक लिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किस देश ने महारानी एलिजाबेथ के नाम पर द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? इसको तो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो वहाँ द्वीप है उसको महारानी एलिजाबेथ के नाम पर कन्वर्ट करने जा रहा है। रानी एलिजाबेथ कौन है? जो ब्रिटेन के महारानी है, और जो ऑस्ट्रेलिया है वो अभी राजशाही ही फॉलो करता है, जिसका मूल जो हेड है, प्रेसिडेंट है, वो महारानी एलिजाबेथ ही हैं। और वहाँ की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। और सबसे बड़ा शहर कौन है? सिडनी है। और शाही कौन है? एलिजाबेथ जो द्वितीय हैं। और गवर्नर जनरल कौन है? डेविड हर्ले। और प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। वहाँ की मुद्रा क्या है? ऑस्ट्रेलियाई डॉलर वहाँ पे पाई जाती है। इस चीज़ को आप लोग इतना नोट कर लीजिएगा, आप लोग को काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और वर्तमान में आपको बता दूं किन किन देशों पर जो महारानी एलिजाबेथ द्वितीय है उनका शासन चल रहा है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जैकमा, बहामा, ग्रेनेडा, पपुआ गिनी, इतना सारा आपको, बेल्जियम, इतना सारा मैंने आपको दे दिया। वीडियो पॉज करके आप लोग देख सकते हैं। ये जो कॉमनवेल्थ होता है ना, कॉमनवेल्थ उसका सदस्य है। कॉमनवेल्थ में एक ऐसा कॉमनवेल्थ ऐसा संगठन है जो जब 1900 सेकेंड वर्ल्ड वार जब समाप्त हुआ तो अंग्रेज अपना जो थे छोड़ के जा रहे थे अपने देश में, तो वहाँ पे वो लोग नहीं चाह रहे थे कि हम छोड़ के जाएं और मेरा जो वर्चस्व है वो कम हो जाए। इसके लिए वो एक ऑप्शन दिए ना, जिन जिन क्षेत्रों में वो काम किए थे और शासन किए थे उनको ऑप्शन दिया कि हम जा रहे हैं लेकिन एक कॉमनवेल्थ बना रहे हैं, आप लोग इसमें शामिल हो जाइए। इसमें शामिल होइएगा तो इसका हेड कौन रहेगा? वो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ ही रहेगा, मतलब ब्रिटेन का ही सदस्य हेड रहेगा। और आप लोग उनका बात कहना मानेंगे, यानी कि हेड के तौर पर महारानी एलिजाबेथ रहेंगी। भारत को भी इसमें शामिल करने का ऑफर मिला था, लेकिन भारत शासन हुआ था। लेकिन यहाँ पे भारत क्या है? एक गणतंत्र राज्य है, रिपब्लिक है, इंडिपेंडेंस है, इसलिए इसको फॉलो नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, वन महानिदेशक और विशेष सचिव पर्यावरण वन ऑफ जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के रूप में किसे नियुक्त किया गया? इसको जो ऑप्शन नंबर बी, सीपी गोयल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, किसने भारतीय तट रक्षक बल को 24वें प्रमुख के रूप में पदभार संभाला? इसका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वीएस पठानिया को भारतीय तट रक्षक बल है उसको 24वें पदभार संभालेंगे वीएस पठानिया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2001 का खिताब किसने जीता? इसका जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निकिता सोकल ने क्या बोलते हैं मिसेज इंडिया गैलेक्सी 2021 का खिताब जीता है निकिता सोकल। ये क्या होता है? एक मंच है जो मिस वर्ल्ड जैसे बनी है, मिस यूनिवर्स और नाज कौर, उन्हीं ऐसा एक मंच है मिसेज इंडिया गैलेक्सी। जो मिसेज इंडिया गैलेक्सी है एक ऐसा मंच है जहाँ विवाहित महिलाएं प्रतिभा प्रदर्शित करती है। यही ये सिर्फ जो महिला शादीशुदा हो चुकी है उनके लिए एक मंच है, यहाँ पे कुंवारी लड़कियाँ पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, इसके लिए यही खासियत है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, एस बालचंद्र को किस देश के भारत का उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया? इसको हो जाएगा बारबाडोस। सी, बारबाडोस में जो एस बालचंद्र है उनको भारत का उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। अब बारी आती है देश और राजधानियाँ का। 15 ही क्वेश्चन में वीडियो में लाया था, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपके लिए। आने वाले समय में आपको करंट अफेयर के रूप में काफ़ी देखने को मिलेगी। अब बात कर लेते हैं देश और राजधानियाँ की। जैसा कि मैं आपको पिछले 15 दिन से करंट अफेयर के साथ साथ देश की राजधानियाँ भी बताते जा रहा हूँ। अब बात कर लेते हैं उरुग्वे। इसका ऐसा नाम है, हमको भी पढ़ने में दिक्कत होता है, इसलिए आपको अंदाज करिएगा। वीडियो पॉज करके आप लोग पढ़ के अच्छा से रिवीजन कर सकते हैं। उरुग्वे इसका हो जाएगा मोंटेवीडियो, ठीक है, अरूबा, ओरंजेटेस्ट, ठीक है, बोलीविया इसका हो जाएगा लापाज, फ्रेंच युगाना इसका हो जाएगा कोयेने, रूस मॉस्को, स्पेन मैड्रिड, पोलैंड वारसा, नॉर्वे ऑल्सो, पुर्तगाल लिस्बन,
ऑस्ट्रेलिया, वियना, ऑस्ट्रिया है, इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा, ऑस्ट्रिया। और मैंने शुरू में क्या मैंने करंट अफेयर में भी बताया, ऑस्ट्रेलिया का राजधानी क्या है, कैनबरा आपको पढ़ाया था। तो ये ऑस्ट्रिया है, ऑस्ट्रिया का वियना और ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलिया का आपको बताया था। हमारी दी गई जानकारी आपको कैसी लगी? सॉरी, यहाँ पे ये करंट अफेयर है। हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, और बेल आइकन दबा दीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।